इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो जो कि कॉफी पीते हुए अपना सोशल मीडिया पर उन्होंने जारी किया, जो कि चर्चाओं में आ गया। कुछ लोग इसे एआई से बना डीप फेक बता रहे हैं। वीडियो में नेतन्याहू एक कैफे में कॉफी ऑर्डर करते हुए नजर आते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो उस वक्त सामने आया जब सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाहें चल रही थी। एक्स प्लेटफॉर्म के एआई चैटबॉट ग्रोक ने भी एक यूजर के सवाल पर इस वीडियो को एआई से बना वीडियो बता दिया, तो भैया चर्चा फिर से होने लगी। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि नेतन्याहू पूरी तरह ठीक है, और जो भारत में इजरायली राजदूत हैं उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो पूरी तरह ठीक हैं। लेकिन तनातनी चल रही है, युद्ध चल रहा है। ईरान ये कह रहा है कि अगर वो बचे हैं तो हम उन पर पलटवार करेंगे। दूसरी तरफ इजराइल भी यही कह रहा है कि जो नए सुप्रीम लीडर ईरान में बनाए गए हैं हम उन्हें खोजकर मार गिराएंगे। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी यही कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो वीडियो आया था जिसको लेकर शायद इजराइल सफाई दे रहा है और इजरायली प्रधानमंत्री सफाई दे रहे हैं अपना ये वीडियो और हाथ दिखाकर, इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें दावा यह किया जा रहा था कि वो एआई वीडियो था और उसमें एक हाथ में इजरायली प्रधानमंत्री की 6 उंगलियां नजर आ रही हैं। इसलिए ये सफाई देते हुए ये 5, ये देखिए आप, ये हाथ दिखाया है और ये वीडियो जारी किया है। सुशील जी क्या कहेंगे? हालांकि हम ये जानते हैं कि तनातनी चल रही है और ऐसी जो चर्चाएं हैं वो जरूर युद्ध के बीच में होती रहती हैं, लेकिन इस वीडियो को भी भाई एआई बता दिया गया है, तो क्या माना जाए, क्या समझा जाए? देखिए ऐसा है कि ये हाइब्रिड वार का जमाना है, तो ये इस तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, और जब तक कि इन चीज़ों की पुष्टि ना हो हमें थोड़ा सा इसके साथ में पिंच ऑफ सॉल्ट लेना के साथ में इसको लेना चाहिए। क्योंकि अगर इजराइल, जैसा कि अब आपने बताया कि उनके जो ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनका अभी तक कोई वीडियो नहीं आया है, ना कोई ऑडियो आया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है केवल, और उसको कहा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि वो इंजर्ड है। किसी को नहीं मालूम, ना अमेरिका को मालूम है मतलब आधिकारिक तौर पे, ना ही ईरान की तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है। तो इसी तरह से जो, क्योंकि अटैक हुआ था उनके जो असली बात जो शुरुआत हुई वहां से हुई है, जो मैंने सुना है कि जहां पर बंकर था इनका उस पर अटैक हुआ ईरानियन मिसाइल्स का और उसको डैमेज हुई, तो उसमें उसके बाद से ये अफवाह शुरू हो गई कि जो है इनके यहाँ के इजराइल के प्रधानमंत्री मारे गए हैं या इंजर्ड हो गए हैं। और जिस तरीके से ये आ रहा है कि ये डीप फेक आजकल, ये तो कुछ ये बड़ा बता पाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये ओरिजिनल भी फेक है या नहीं है। अब ग्रोक ने बोल दिया, ग्रोक कोई वो तो है नहीं कि भाई 100% ठीक बोलता है, वो भी बहुत सारी बातें करता है जो कि बाद में मालूम होता है कि नकली थी। और वो जो है आजकल तो वो एविडेंस भी क्रिएट कर देते हैं, वो जो स्पेशली लीगल केसेस में वो एविडेंस अपना जो है जजमेंट भी कोट कर देते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं होते हैं। तो इतना विश्वास करना किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये जो सोर्सेज हैं इनके ऊपर, कि उसके ऊपर ये डिक्लेयर कर देना कि नहीं ये तो फेक है, जैसा कि यूजर ने कुछ ने बोला है, मेरे विचार से हमें इसके लिए इंतजार करना चाहिए। इसमें जो है सत्यता कितनी है उसके बारे में पता लगेगा। अगर इजराइल बोल रहा है इस तरह से कि हमारे प्रधानमंत्री ठीक हैं और प्रधानमंत्री खुद वहां पे आ रहे हैं, तो मेरे विचार से उस पर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वारफेयर का टाइम है। अगर ऑब्वियसली अगर उनको इंजरी हो गई है, उनकी डेथ हो गई, तो इजराइलीज का मनोबल जो है एकदम गिर जाएगा फौजों का। तो वही वारफेयर ये इस वक्त चल रही है, तो ये मेरे ख्याल से इस और सर ये वॉरफेयर ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब हथियारों की लड़ाई हो रही है तो ठीक है, हमें ये पता है कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं मात देगा सामने वाले को, लेकिन इस एआई के जमाने में और इस डीप फेक के जमाने में जो ये वॉर चलती है, इसमें समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन किस पर हावी पड़ने वाला और कब पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो इसके ऊपर है ना कि कितना आपने मिस इन्फॉर्मेशन कितनी आप स्प्रेड कर सकते हैं, आपके कितने सोर्सेज हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यूक्रेन की वार में भी आप देखिए हाइब्रिड चल रही है, कभी कुछ बोला जाता है, कभी कोई खबर आती है, कहीं वीडियो आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहा है, मालूम है वो तो था ही नहीं वहां पे। तो ये जो है ये आजकल का ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा बन गया है मिस इन्फॉर्मेशन का और हाइब्रिड वार का। बिल्कुल। तो भैया अब ये वीडियो जो खुद प्रधानमंत्री के आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं सबूत देने की कोशिश की है कि भाई इससे पहले जो वीडियो में कहा गया कि मेरी 6 उंगलियां हैं, नहीं 5 उंगलियां हैं, तो इसको लेकर अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया टाइगर जिंदा है और यही सच है। हालांकि युद्ध हो रहा है, दोनों तरफ से खूब तनातनी जारी है, ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान की तरफ से यह तक कह दिया गया है
कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं और युद्ध के लिए भी, चाहे वो युद्ध आने वाले समय में कितने भी दिनों तक चलता रहे।